ये बताइए, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार कैसा काम कर रही है भैया? 8 महीने हो गए। बढ़िया कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। लग रहा है आपको कुछ चेंजेस हैं इन 8 महीनों में, या फिर ऐसा ही पड़ा है? नहीं, चेंज हुआ है कुछ बढ़िया। कुछ चेंजेस देखे हैं आपने? बहुत ज़्यादा हो गया, पहले से ज़्यादा हो गया। हाँ, बहुत बेहतर हो गया। कितनी चीज़ों में बदलाव देख रहे हैं आप? बहुत चीज़ों में देख रहे हैं, सब कुछ में देख रहे हैं, बदलाव है, बहुत अच्छा हो गया पहले से। पिछले साल भी इन्हीं सालों में, जब इन्हीं दिनों में प्रदूषण था, तो पहले साल ज़्यादा था या अब ज़्यादा? पहले साल ज़्यादा था, अब कुछ कम है। हाँ, कम है। लग रहा है कि कुछ काम कर रही है रेखा। हाँ, काम कर रही है। कितने कुछ चेंजेस आपने दिल्ली में देखे? बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ उसने चेंज कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। दिल्ली में ऑटो लेकर निकलते हैं तो सड़कों पे कितना चेंज? बहुत चेंज हो गया है, प्रदूषण भी बहुत कम हो गया है, रोडों पे सड़कें भी बहुत अच्छा बन गया है। बहुत कुछ ऐसा लगता है कि कहीं गड्ढे मिल रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है, या फिर सड़कें पहले से बेटर? बहुत बेहतर हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, पहले से बहुत अच्छा हो गया। ऐसे कोई इलाके जहाँ पे पहले आप सड़कें टूटी देखते थे पर अब वहाँ सड़कें बन गई हैं, ऐसा कुछ जगह है? हाँ, गांव में जहाँ गांव में जाते सड़कें बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया बन गया है, बहुत अच्छा है। कितना नंबर देंगे आप रेखा गुप्ता को? दे देंगे रेखा गुप्ता को, जितना हमारे समझ में आएगा उतना 10 में से कितना? 10 में से दे देंगे 8-9 जरूर दे देंगे। 9। शिवम नाम है जी। शिवम, आप दिल्ली से ही हो? जी। ये बताओ, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार को 8 महीनों का समय हो चुका है, तो आप दिल्ली के रहने वाले हो, आपको कितना चेंजेस दिल्ली में दिखे हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार दिल्ली के बेटरमेंट के लिए सही काम कर रही है या नहीं है, या पहले की सरकार बेटर? नहीं, अभी की ठीक है। ठीक है। कितने कुछ चेंजेस आपने इन 8 महीनों में देखे हैं? वो यमुना नदी साफ़ हो गई और अपना ठीक है सब। जैसे भी त्योहार वहार बना लेते, जैसे दिवाली बनाई, अभी हमने बम पटाखे फोड़े, पहले बंद था ये सब। पहले की सरकार बैन? हाँ, अब तो फोड़े, दबा के फोड़े भाई, रात के 2 बजे तक फोड़े। अच्छा, ये बताओ, आपने पटाखे फोड़े, ठीक है। दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या इन पटाखे और तमाम चीज़ों को जिम्मेदार मानते हैं, या पंजाब या अन्य राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को? नहीं, किसी को जिम्मेदार नहीं मानते। घर पे एयर फिल्टर लगाए जी हमारे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पोल्यूशन नहीं है। ओवरऑल कितने नंबर देंगे कामों को देखते हुए? जितने काम आपने दिखे हैं, जितने समझ आए हैं, 10 में से कितने नंबर? 10 में से 8 ले लो। 8 ले लो। खुश हैं आप सरकार बदल के? आपको लगता है कि केजरीवाल बेटर है? नहीं, ये वाली रेखा गुप्ता जी बेटर है जी। जी। राजेंद्र, ये बताइए सर, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार कैसा सही कर रही है काम, सही कर रही है। 8 महीनों में आपको कितना बदलाव दिखा? क्या आपको लगा वाकई में कुछ काम हुआ है? तो एक साथ थ्रू होगा, एक साथ में 8 महीने में कितना कर देंगे? 10 साल रह चुके केजरीवाल, उन्होंने ना करा एक संग, तो ये कहाँ से कर देंगे 8 महीने में? केजरीवाल वाले तो लगातार सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली में कुछ काम नहीं हुआ। दिल्ली विरोध में आएगी जो सरकार आएगी तो वो तो अपना दिखाएगी। कोई भी ये बैठे थे विरोध में तो ये दिखा रहे थे उनका, वो बैठे हैं तो ये वो दिखा रहे हैं इनका। हाँ, वो तो दिखाएंगे सब। इसी के साथ साथ ये बताइए, जैसे दिल्ली में जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, हवाएं जहरीली हो जाती हैं, प्रदूषण बढ़ जाता है, तो आप इस प्रदूषण के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या आपको लगता है कि दिल्ली की सरकार ढिलाई दे रही है, या फिर पंजाब में जलाई जा रही? पंजाब से हो रहा है ना, ये पंजाब से हरियाणा से होता है ये तो। और अभी की नई बाथरूम है, ये हर एक साल से होता है, हर एक साल होता है ये नई बाथरूम है। ये तो सरकार के लिए रोक लगाना चाहिए ना, पंजाब की पंजाब में लगाए, यहाँ के यहाँ लगाए, वो होना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली से, जब आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली से गई है, तो जानबूझकर ढिलाई दी जा रही है पंजाब में पराली? ऐसे ही लग रहा है, और क्या है, ऐसे ही लग रहा है। ऐसा ही लग रहा है। हाँ, केजरीवाल की पार्टी लगातार ये कह रही है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार फेल है, कुछ काम नहीं हुआ है। भाई हमें तो नहीं दिख रही है फेल है, अब धीरे धीरे करेंगे काम, एक साथ थ्रू हो जाएगा काम। आपको कितना काम लगा है दिल्ली में? आपको लगा है कि वाकई में सफाई है? बनी गंदा पड़ा रहता था, देखो साफ सफाई है रोडों पे, नहीं पहले नहीं हो रही थी रोडों पे साफ सफाई, अब गंदगी कहाँ है? हमें तो नहीं दिखती है। पहली सरकार से बेटर है ये रेखा गुप्ता सरकार, या दिल्ली वाले पछता रहे हैं सरकार? नहीं, ऐसा नहीं है, पछता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पछता रहे हैं। नहीं। खुश हैं दिल्ली वाले? हाँ, क्यों नहीं खुश है कि जो और काम रह गए हैं उन पे ध्यान देगी रेखा गुप्ता? क्यों नहीं देंगी ध्यान? अरे ऊपर से नीचे तक सरकार इनकी है, फिर कौन देगा ध्यान? हैं, फिर यही तो देंगे। नंबर देंगे रेखा गुप्ता को? 10 में से 10 दूंगा। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरे लिए जानकारी नहीं। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से। तो फिर कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? मेरे यहाँ तो बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार 8.5 सालों से है, 2027 में फिर एक बार चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि इन 8.5 सालों में कितना कुछ काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किया? उन्होंने बहुत कुछ किया है, हर सरकार से ज़्यादा किया है हमारे यहाँ काम, और अब भी वो ही बनेंगे फिर। हाँ, लगातार उनके बुलडोजर को लेकर सवाल उठता है कि योगी जी सिर्फ बुलडोजर चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। क्या आपको भी इस तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं उत्तर प्रदेश में? वो अवैध लोग जो वो कर रहे हैं, कब्जा किया है वो कर रहे हैं,
तोड़ रहे हैं उन्हें, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ये बताइए, देखो मुख्तार अंसारी जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा माफिया था, यानी कि जो उसने कब्जा कर रखी थी, आज उस जमीन पर योगी सरकार के द्वारा गरीब लोगों के लिए फ्लैट बनाए गए हैं, तो इस पर आप क्या कहें? वो बहुत अच्छा किया है उन्होंने। जितने भी गुंडे थे, वो माफिया थे, सब सफाया हो गया है और रह गए वो भी हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि 27 में फिर एक बार चुनाव है, जनता चुनेगी योगी आदित्यनाथ को या फिर अल्टरनेटिव देखेगी कि अखिलेश यादव या चंद्रशेखर रावण या फिर अखिलेश यादव या राहुल? नहीं, इन्हीं को चुनेगी। क्यों चुनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश वाले फिर एक बार? काम बढ़िया है, जनता उनसे खुश है। हमारे लिए जो गरीब आदमी है उन पर अत्याचार नहीं हो रहा है। जो प्रशासन है हमारा, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अब जब कहीं आप निकलते हैं तो आपको डर लग रहा हो, चोरी चकारी हो जाती हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आधी रात चले आओ कहीं से भी, अब कुछ नहीं है ऐसा। हाँ। इन चीज़ों में कितना बदलाव आया? लगता है कि अब सेफ है और अधिकारी सुन रहे हैं, पुलिस प्रशासन आप लोग? मेरे हिसाब से कम 90%। हाँ, लग रहा है कि पुलिस अधिकारी आप लोगों की सुनते हैं? बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं वो। अपनी शिकायत जाके करो तुरंत। आपके गांव में कुछ चेंजेस आए हैं जब से सरकार बनी? गाँव में बहुत चेंजिंग है, बहुत ज़्यादा है, विकास भी हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है प्रधान जो ग्राम पंचायत का वो खराब काम कर रहा है, कुछ नहीं होता है। सब बढ़िया हो रहा है? सब बढ़िया। राहुल, मुझे ये बताओ, दिल्ली में जैसे ही सर्दियां आती हैं लगातार सवाल उठता है कि दिल्ली में आखिरकार इतना ज़्यादा प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, और इस बार जिस तरीके के हालात देश की राजधानी दिल्ली में है, इस बढ़ते प्रदूषण के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखो, ये तो हर बार का है, पोल्यूशन तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा। लेकिन ये है, बीजेपी सरकार थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो नहीं है कि OD1 लगा दिया, मतलब जैसे सिर्फ ब्लेम किया कि मोदी ने किया, ये किया, वो चीज़ नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं कोशिश तो की है। वो मॉइस्चर नहीं था वहाँ, वो बात अलग है कि चेक करना चाहिए था थोड़ा कि हाँ मॉइस्चर कितना है या नहीं है। वो 20% कुछ बता रहे हैं, शायद उतना था, इस वजह से। तो अभी दिल्ली सरकार के दोबारा क्लाउड सीडिंग की जिसकी बात आप कर रहे हैं कि सरकार प्रयास कर रही है, आपको कितने प्रयास दिखे हैं क्लाउड सीडिंग? अच्छी रिसर्च हुई है IIT कानपुर में भी, उनके साथ ही है ना, तो बहुत अच्छी वो है। वो मतलब उन पे ऐसे सवाल तो उठा नहीं सकते। क्लाउड सीडिंग को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी की तीनों सरकारें फेल हैं, राज्य, केंद्र और MCD। नहीं, वो तो उनकी बेबुता बातें हैं, कोई मतलब नहीं उनका। तो मतलब कोशिश हो रही है, काम चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। वो क्या करते थे कि दिवाली बैन करो, पटाखे बैन करो, मतलब तब भी इतना ही पोल्यूशन होता था। अब की बार वो ऐसा सिस्टम नहीं हुआ, तब भी इतना ही है। तो आपको लग रहा है कि इस प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार कुछ काम कर रही है? जैसे कि अभी आपने क्लाउड सीडिंग का जिक्र किया, उसके अलावा भी आपको कुछ काम दिखे हैं दिल्ली? हाँ बिल्कुल, प्रॉपर चल रहे हैं। वे पानी के जो वे टैंकर वगैरह हैं, वे प्रॉपर चल रहे हैं। और जैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप खुले मतलब कोई भी चीज़ ना जलाएं, जैसे ऐसी चीज़ों पे काम चल रहा है। इसी के साथ साथ लगातार सवाल दिल्ली के लोग ही आज आम आदमी पार्टी को लेकर उठा रहे हैं कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार गई है, जानबूझकर पंजाब में जलाई जाने वाली पराली पर रोक नहीं लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप इस पे क्या कहेंगे? देखो, वो तो है ही, वो भी एक मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली एक तरह से मतलब गड्ढा लगा लो। हर चीज़ जो इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन है ना, वो यहीं पे आके रुक रहे हैं, तो वो भी एक मुद्दा तो है ही, कंट्रोल तो करना चाहिए ही। तो आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर ढिलाई दे रही है? हाँ, कहीं ना कहीं ये तो है ही, ढिलाई दे रही है, तभी तो नहीं कर रही। अगर उनकी सरकार होती तो वे करते। फरवरी के महीने में दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार बनी और अब 8 महीने दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार को हो चुके हैं। इन 8 महीने में आपको मुख्यमंत्री की परफॉर्मेंस कैसी लगी? आपको लग रहा है कि दिल्ली में वाकई में कुछ काम हुआ है या फिर ऐसे ही है? नहीं, देखो, एकदम से तो काम होना पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन हाँ चल रहे हैं। जैसे जैसे सरकार आगे टाइम हो रहा है तो कोशिश चल रही है, अच्छा कदम उठाए जा रहे हैं। जो पिछली सरकार थी उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। आप दिल्ली की किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? हम मुंडका विधानसभा क्षेत्र से। मुंडका विधानसभा क्षेत्र में आप कितने महीनों में क्या बदलाव देखा, और पहले जो समस्या थी क्या उनका हल हुआ या नहीं इन 8 महीनों? देखो, हमारे जो रोड की कंडीशन थी ना मुंडका विधानसभा में, सबसे बेकार थी। उसकी बीजेपी सरकार आते ही वे नालों को चौड़ा किया जा रहा है, जिससे कि वो पानी ओवरफ्लो नहीं होगा, और टेम्परेरी रोड भी बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। केजरीवाल सरकार का सबसे ज़्यादा हमारे तरफ विरोध था, क्योंकि उन्होंने रोड की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम जब से मतलब कई सालों से देख रहे हैं, वो रोड रोहतक रोड एक मेन रोड था,
लेकिन जब से ये केजरीवाल सरकार आई ना, उस रोड को एक गांव के टूटे फूटे रोड की तरह मान लो, उसको कोई। जब से रेखा गुप्ता सरकार आई है तो बदलाव हुआ, आपके यहाँ पे विकास दिख रहा है? बिल्कुल। अब देखो, हम वहीं से आ रहे हैं, पहले वहाँ से जाते भी नहीं थे, हम कोई अल्टरनेटिव रोड देखते थे, क्योंकि वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा खराब हो जाता था। सरकार बदलने के बाद खुश है मुंडका के लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नंबर देंगे आप दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा? 8 of 10। सर ये बताइए, दिल्ली में जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है, दिल्ली में सर्दियाँ आती हैं, लगातार फॉग आ जाता है, जहरीली हवाएं हो जाती हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों के लिए किसको कारण मानते हैं? क्या वो पंजाब की पराली है या रेखा गुप्ता सरकार की ढिलाई है? क्या मानती है दिल्ली की जनता? देखिए, ये जो पराली का है, पराली का तो दिल्ली में तो कोई मतलब है ही नहीं। और जिनके ऊपर पंजाब में यदि आप कहें कि भी पंजाब से आ रहा है धुआं, देखिए वो किलोमीटर वाइंड का होना चाहिए कि कितने किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है और किस दिशा की चल रही है, दिल्ली किस दिशा में है। तो ना तो यूपी की तरफ से आती है, ये दिल्ली का अपना ही पोल्यूशन हो तो हो इस मामले में। तो आपको क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली का पोल्यूशन है, तो दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इस प्रदूषण से निपटने के लिए कैसा काम कर? देखिए, जमुना के लिए भी उन्होंने अच्छा काम किया है, प्रदूषण से निपटने के लिए भी मुख्यमंत्री जी अच्छा कार्य कर रही हैं। तो मैं समझता हूं कि जो वैसे ये जो घोट है नेचर का, उस टाइप का है पोल्यूशन। वैसे धुएं का तो पोल्यूशन नहीं है, मुख्यमंत्री जी का अच्छे कार्य चल रहे हैं तो दिल्ली में। है कि दिल्ली में इस प्रदूषण से निपटने के लिए रेखा गुप्ता सरकार सही काम कर रही है, और कितने कुछ प्रयास आपने दिल्ली में देखे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्य चल रहे हैं वो सराहनीय हैं दिल्ली की जनता के लिए, और प्रदूषण मुक्त वो कर रहे हैं। अब भी आप देखिए, आबो हवा अच्छी लग रही है, नेचर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ की सरकार सराहनीय काम कर रही है। और इन 8 महीनों में सर आपने दिल्ली में कितने चेंजेस देखे हैं? क्या आपको लगता है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत थी दिल्ली वालों को, जिन चीज़ों पे काम होना चाहिए, तो क्या उन चीज़ों पर इन 8 महीनों में ध्यान दिया गया है रेखा गुप्ता के द्वारा या नहीं? जो अभी छठ पर्व हुआ था, ये बहुत बड़ा महापर्व होता है हमारे यहाँ, लोक आस्था का पर्व है, महापर्व। आप देखिए, जमुना में जो घाट बनाए थे यहाँ की सरकार ने, बहुत सराहनीय काम था। मैंने अब तक के जीवन में कभी दिल्ली में ऐसे कार्य घाट नहीं देखे हैं और ऐसा छठ पर्व नहीं देखा जैसा इन मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जहाँ तक प्रदूषण के या अन्य कार्य की बात है, चाहे डीटीसी की सेवा हो, वो भी बहुत सराहनीय चल रही हैं। और जो यूथ के लिए जो प्रोग्राम लेकर के चल रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो भी बहुत सराहनीय काम चल रहे हैं। चाहे वो किसी के लिए, वो सभी के लिए कार्य योजना जो उनकी है वो बहुत सराहनीय चल रही है। दिल्ली में जो नई बसें उतारी गई हैं रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा, क्या आपको लगता है कि ये बेहतर है? जिस तरीके से पहले गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, बसें काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, आए दिन बसों में आग लगती रहती, तो इन चीज़ों में रिलीफ मिला है दिल्ली वालों को? देखिए, जो पूर्व की सरकारें थीं, जिन्होंने भी किया, उनके सब घोटाले सब उजागर हों या ना हो ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो वर्तमान सरकार ने जो नई बसें चलाई हैं, ये इतनी बेहतरीन सेवाएं दे रही हैं जनता को कि जनता भी अपनी मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करे तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि सभी सराहनीय कार्य वो कर रही हैं माननीय रेखा गुप्ता जी। काफ़ी ज़्यादा पूर्वांचल के लोग हैं, आप भी सर उन्हीं में से एक आते हैं, जैसे कि भी अपने छठ महापर्व को लेकर कहा है। तो आपको लगता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की पूर्वांचल को लेकर भी देख रेख है, मतलब वो देख रही हैं, हर वर्ग को लेकर चल रही हैं या नहीं? अभी आपने छठ महापर्व के लिए हमारे लिए कहा, ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा महापर्व होता है। और दिल्ली में मैंने पूर्व की सरकारों में ये देखा कि तालाब में और नज़दीक के किसी बाल्टी को रख कर के कोई आदमी अपने अग्रह दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना बढ़िया घाट, इतनी बढ़िया जमुना जो कभी प्रदूषित थी, अब तो बिल्कुल स्वच्छ और पूर्ण बिल्कुल आपको दिखाई देता है कि हाँ भाई कार्य करके दिखलाया है इन्होंने। राहुल गांधी बिहार में कह रहे थे दिल्ली में यमुना नहीं है, तालाब है, नाला है। अब देखिए, राहुल गांधी जी तो बहुत बड़े नेता हैं, अब उनको अगर अपनी नज़र से इसको तालाब ही नज़र आ रहा है तो हो सकता है ये उनकी नज़र हो। उसके लिए तो मैं किसी आईसाइट स्पेशलिस्ट से ही बात करके बतला सकता हूँ, वरना मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो जमुना दिखलाई दे रही है, कम से कम अब हथनी कुंड से पानी आ रहा है। आप देख लीजिए, पहले हथनी कुंड को आरोप लगाए जाते थे, हरियाणा को आरोप लगाए जाते थे, अब कम से कम दिल्ली में देखिए कितनी बढ़िया यमुना जल दे रही है। सर, पर इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, कह रही है पूर्वांचल के लोगों को धोखा दिया गया है, पानी कोई साफ नहीं है, और जो घाट यमुना पर बनाए गए वो अलग तरीके से घाट बनाए गए हैं, पौंड बनाए गए हैं, बिस्लरी का पानी डाला गया है। दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है रेखा गुप्ता सरकार। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ
भारद्वाज से लेकर आतिशी सिंह, संजय सिंह, खुद अरविंद केजरीवाल इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि यमुना साफ नहीं हुई है, सिर्फ छल किया जा रहा है। देखिए अब आप तो खुद यमुना पे गए थे, तो आपने कितने चेंजेस? देखिए हमने तो यमुना पर चेंजेस देखे, हमने तो पहले ही बता दिया। लेकिन जिनकी आप आम आदमी पार्टी वालों की बात कर रही हैं, अब उनके एड्रेस पंजाब के हो गए, और जब उनके एड्रेस पंजाब के हो गए तो उनको तो दिल्ली अलग ही लगेगी। उन्होंने हो सकता है उस समय बिस्लेरी का पानी डाल करके कार्यक्रम कराए हों तालाब में कि साफ हमने कर दी है। वही वो बातचीत जो आरोप लगा रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी ये कर्म करे होंगे। लेकिन इस समय आप जाकर के देखिए तो यमुना आपको स्वच्छ दिखाई देगी, निर्मल दिखाई देगी, उज्जवल दिखाई देगी। इसीलिए यमुना मिशन कामयाब है हमारे यहाँ सब जगह। आप ये बताइए सर, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी वाले नेताओं के एड्रेस अब पंजाब के हो गए हैं। लगातार पंजाब से खबरें आ रही हैं कि पंजाब में अब शीश महल बना लिया गया है अरविंद केजरीवाल ने, शीश महल 2 पार्ट नंबर 2। मेरे पास जितनी जानकारी है मैंने आपको तुरंत अवगत करा दिया। तो आप खुश हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार से? रेखा गुप्ता सरकार के तो कार्य सराहनीय चल रहे हैं और दिल्ली की जनता भी प्रसन्न है। तभी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी हैं और इनके कार्य उज्जवल हैं और जनहित के हैं, और जो कार्य कर रही हैं वो जनहित के ही कार्य कर रही हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है दिल्ली की जनता के लिए। सर कैसा काम लग रहा है दिल्ली में रेखा गुप्ता का? नहीं, आप बता दीजिए बस, अच्छा है बुरा है, कितना चाहिए? नहीं, कार्य अच्छे ही चल रहे हैं और चूंकि जो है जनता ने सरकार चुनी है और रेखा गुप्ता जी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है तो जनता के लिए अच्छा ही हो रहा है। और इतना अच्छा जितना कार्य होता जाएगा और उतने ही अच्छे कार्य आपको बताते रहेंगे हम। लग रहा है आपको कि दिल्ली वालों ने रेखा गुप्ता को चुना तो बढ़िया हुआ है, तब से कुछ चेंजेस दिख रहे हैं दिल्ली में? नहीं, सब अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है और अच्छा ही अच्छा होता है। पार्टी कह रही है प्रदूषण को कम करने में फेल है रही है रेखा गुप्ता सरकार। देखिए प्रदूषण को जो है नियंत्रित करने के लिए रेखा गुप्ता जी ने जितने कार्य किए हैं अब तक, पूर्व मुख्यमंत्री अभी आज तक जो है असफल रहे हैं। आप इस मौसम में देखिए, इस समय जो है आपको जो है प्रदूषण नहीं दिखाई देगा। नहीं तो इस मौसम में आज की डेट नोट कर लीजिए, पूर्व के वर्षों में आप देखेंगे तो इस मौसम में धुंध छाई रहती थी और आज आप देखिए साफ मौसम दिखाई दे रहा है। तो क्या अच्छा कार्य ही हो रहा है। तो लग रहा है दिल्ली वालों ने जो सरकार चुनी थी वो बढ़िया काम कर रही है, ऐसा तो नहीं रिग्रेट हो रहा? बहुत अच्छे कार्य चल रहे हैं। बाकी ये तो जो है पक्ष विपक्ष होता है, कुछ बुराई करते हैं कुछ अच्छा ही करते हैं। आप तो दिल्ली वाले हैं, आप क्या करेंगे, अच्छा ही बुरा? हमारे लिए तो जो है हमारी मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। किस विधानसभा से आते हैं सर दिल्ली के आप? नहीं, मैं दिल्ली से बाहर से हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं हापुड़ से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में फिर कैसा काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? और ये तमाम चीजें आपने दिल्ली को देखकर कहा है कि पहले भी आप? योगी जी तो पूरे देश में ही अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे देश में उनकी प्रशंसा होती है। मैं क्या कह सकता हूँ उनके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। 27 में आ रहे हैं फिर योगी जी? नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे।